Assalamu alaikum everyone. You are watching Juris Tales and this is me कायनात फ़ातिमा। आज हम एक न्यू लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे एनर्जी लॉ के। तो सबसे पहला जो हमारा एनर्जी लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रांट ऑफ लाइसेंस। ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर डिफाइंड है। तो इसका हम सब सेक्शन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2010 के सेक्शन 3 के अंदर बेसिकली यहाँ पर अब लाइसेंस के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लाइसेंस क्या चीज़ है और इससे क्या होगा। इस एक्ट का पार्ट 2 स्पेसिफ़िकली तमाम लाइसेंस के मामलात से डील कर रहा है कि किस तरह से लाइसेंस को ग्रांट किया जाएगा, उसको रिवोक कैसे किया जाएगा और फर्दर जितने भी इसके सेक्शंस हैं वो सब लाइसेंस के ही मामलात को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि लाइसेंस बेसिकली क्या चीज़ है। लाइसेंस के थ्रू एक अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है किसी भी पर्सन, किसी भी एंटिटी को कि अब उसके पास एक राइट आ जाता है। किस चीज़ का राइट आ जाता है कि वो एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की बेसिकली प्रोडक्शन कर सकता है और फिर उसको सेल कर सकता है। और उसके लिए उस प्रोडक्शन, उस सेल वगैरह के लिए जितने भी मामलात को डील करने की ज़रूरत है वो बगैर किसी रुकावट के सोलली उसको कर सकता है। ठीक है, जो भी उसको स्टेप्स उठाने हैं वो उठा सकता है विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ। अब इस लाइसेंस को एक्वायर करने के लिए इसका जो प्रोसीजर है उसके अंदर सबसे पहले एक पर्सन जिसको बेसिकली एक्वायर करना है वो चाहता है कि वो इस लाइसेंस को एक्वायर करे, तो वो अब एक एप्लीकेशन लिखेगा। उसके बाद अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बताई जा रही हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के अंदर कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उन एप्लीकेशंस को बिल्कुल चेक करेगी कि ये उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर है जो बेसिकली थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो पर्सन बेसिकली एप्लीकेशन लिख रहा है जिसको लाइसेंस चाहिए वो कुछ फ़ीस भी पे करेगा और ये फ़ीस भी ऑलरेडी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन कर दी होगी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर। तो गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इन तमाम चीज़ों को चेक करेगी। फर्दर इसमें ये भी बताया जा रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जब लाइसेंस ग्रांट करेगी तो वो किसी भी पर्सन को स्पेसिफाइड कर सकती है उसका पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, यानी कि लाइसेंस जो है वो पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि अगर उसको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया गया है तो अब उसकी अथॉरिटी मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, उसको एक एरिया स्पेसिफाइड करवाया जाता है। ठीक है, जब ये स्पेसिफिकेशन हो जाती है, गवर्नमेंट अलाउ कर उसको लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है, तो अब यहाँ पर उस पर्सन के पास अथॉरिटी आ जाती है कि वो अपने स्पेसिफाइड एरिया के अंदर जिस तरह से चाहे उस तरह से सप्लाई लाइंस को बिछाए या जो भी उसको ज़रूरतें हैं वो उस तरह से तमाम मामलात को अपने मुताबिक संभाल सकता है। अब सबसेक्शन 1 के पैराग्राफ 1 के अंदर हमें मज़ीद फर्दर इंस्ट्रक्शंस बताई जा रही हैं। एक तरह से एक्सेप्शंस प्रोवाइड की जा रही हैं कि अगर एक पर्सन को लाइसेंस ग्रांट किया जा रहा है बट उसका जो स्टेशन है उसके एरिया के अंदर नहीं है, वो एरिया के बाहर है, तो अब उसके पास एक्सेप्शन मौजूद है डेफिनेटली। अब वो बीच में भले उसके एरिया में नहीं आता बट वो अपने एरिया तक पहुंचाने के लिए किसी दूसरी एरियाज़ के अंदर भी लाइन को बिछा सकता है। सिर्फ उसका मकसद क्या होगा कि अपने एरिया तक वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसका एक एरिया ए है। ठीक है, अब उस एरिया ए के अंदर उसने लाइंस बिछानी है बट उसका स्टेशन तो एरिया ए से बाहर है। अब उसको एरिया ए के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए लाइंस को बिछाना पड़ेगा जो कि लाइंस जो है एरिया बी में से गुजरती हुई आ रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसको एक्सेप्शन प्रोवाइड कर दी गई है कि वो इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकता है दूसरे एरियाज़ को। अब पैराग्राफ बी के अंदर बेसिकली हमें बताया जा रहा है कि जब एक लाइसेंसी को किसी एरिया का लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया गया है तो अब उसकी वहाँ पर बेसिकली ज़िम्मेदारी आ गई है कि वो हर एक पार्ट के अंदर ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। बट अगर वो इस तरह का एरिया है कि उसके बीच में एक ऐसा एरिया आ रहा है जो कि उसकी अथॉरिटी के अंदर नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज एक एरिया ए है बट वो दो हिस्सों में बटा हुआ है और उसके सेंटर में एरिया बी है।
एरिया बी के ऊपर लाइसेंसी का कोई राइट नहीं है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर हमारा पैराग्राफ बी यहाँ पर राइट दे रहा है कि उस इंटरवेनिंग एरिया के अंदर उसके थ्रू आपका जो लाइसेंसी है वो अपनी लाइंस सप्लाई जो हैं उनको बिछा सकता है अक्रॉस दैट एरिया। ठीक है, यानी कि उस एरिया को छोड़कर वो बाकी आगे का जो उसका अपना एरिया है उस तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाएगा, सप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं कि हर एरिया जो उसकी अथॉरिटी के अंदर एरिया आ गया है तो उसके हर एक कोने कोने में उसने इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है। ठीक है, अगर बीच में कोई ऐसा एरिया इंटरवेनिंग एरिया आ जाता है तो उसको छोड़ते हुए बाकी तमाम एरियाज़ तक वो पहुंचाएगा। हाँ, उस इंटरवेनिंग एरिया को यूटिलाइज़ इस तरह से कर सकता है कि उसमें वो अपनी सप्लाई लाइंस बिछा रहा है। तो कंक्लूडिंगली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास यहाँ पर उसको ड्यूटी बताई जा रही है एक तरह से कि वो इन तमाम चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखते हुए फिर ही लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। उसने एरिया भी स्पेसिफाइड करवाना है और बेसिकली उस पर्सन की अथॉरिटी को भी क्लेरिफिकेशन दे देनी है कि किस तरह से उसने काम करना है। साथ ही साथ उसने ऑलरेडी अपने रूल्स भी प्रेस्क्राइब कर देने हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन को उसने फॉर्म करना है और क्या क्या उसने पेमेंट देनी है लाइसेंसी ने। अब सब सेक्शन 2 के अंदर बेसिकली यहाँ पर जो पर्सन जिसको बेसिकली लाइसेंस चाहिए उसको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि उसने अब एप्लीकेशन लिखने के बाद अब पब्लिकेशन करनी है अपनी एप्लीकेशन की। पब्लिकेशन बेसिकली कैसे करेगा, वो एक नोटिस भेजेगा अपनी एप्लीकेशन का जो कि सबके सामने पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि सबको पता चल जाए कि यहाँ पर कोई पर्सन है जो इंटरेस्टेड है इस लाइसेंस को लेने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस पब्लिकेशन के फ़ौरन बाद उस पर्सन को लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब उसका फर्दर एक प्रोसीजर चलेगा, जो प्रोसीजर होगा जिसके अंदर ऑब्जेक्शंस को रिसीव किया जाएगा। अब यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बेसिकली एक अगेन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी जा रही है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उन ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करेगी। ठीक है, और यहाँ पर 3 महीने का टाइम पीरियड स्पेसिफाइड करवा दिया गया है कि सिर्फ जब पब्लिकेशन हो गई एप्लीकेशन की तो 3 महीने तक ही ऑब्जेक्शंस रिसीव करेगी। 3 महीने बाद अब कोई ऑब्जेक्शंस रिसीव नहीं किए जाएंगी। अब फर्दर यहाँ पर पॉइंट 2 के अंदर बताया जा रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास एक और ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ास तौर पर मिलिट्री बेसिस एंड गवर्नमेंटल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे रब्ता करेगी एंड उनसे पूछेगी कि कहीं ये जो लाइसेंस ग्रांट किया जा रहा है उसकी वजह से उनको कोई अफेक्ट तो नहीं पहुंचेगा, यानी कि अगर उनके जो मामलात हैं वो तो कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली उनसे पूछने का मकसद ये है कि एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी को प्रिवेल करवाना, क्योंकि अगर ये बेसिस अफेक्ट होंगी तो पूरे मुल्क की सिक्योरिटी को अफेक्ट पहुँच सकता है। यहाँ पर ये क्लेरिफाई कर दिया गया है कि किसी भी मिलिट्री अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ को परेशानी नहीं होनी चाहिए इस ग्रांट ऑफ लाइसेंस से। बट यहाँ पर फर्दर पैराग्राफ बी के अंदर अब यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बताया जा रहा, ड्यूटी इम्पोज की जा रही है कि अब उसके पास एक राइट है यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कि अगर वो रिसीव कर रही है कोई ऑब्जेक्शंस लोकल अथॉरिटी से, तो अगर वो समझती है कि ये ऑब्जेक्शंस इनसफिशिएंट है तो वो उन ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, बट उसका एक प्रोसीजर क्या बताया गया है कि वो लोकल अथॉरिटीज़ के साथ कम्युनिकेट करेगी किस तरह से, कि वो एक रिटन रिकॉर्ड के अंदर उनको बताएगी कि वाई दे आर प्रेफरिंग दिस ऑब्जेक्शंस एज इनसफिशिएंट। ठीक है, उनमें तमाम क्लेरिफिकेशन प्रोवाइड करेगी और इस तरह से लोकल अथॉरिटीज़ की ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट किया जाएगा। अब पैराग्राफ सी के अंदर बताया जा रहा है कि लोकल अथॉरिटीज़ वैसे जनरली इस लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं, वो इस तरह से एप्लीकेशन नहीं दे सकती हैं फॉर द लाइसेंस। बट आगे फर्दर एक एक्सेप्शन बताई जा रही है कि पहले तो अगर लोकल अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस अवेल करना चाहती है तो उसने सबसे पहले एप्लीकेशन देने से पहले उसने अपनी मीटिंग कॉल करनी है एंड देन वहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास करवाना है और फिर उस मीटिंग को जैसे नॉर्मली लोकल अथॉरिटीज़ मीटिंग करती है एंड देन उस मीटिंग की इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती है, उसी तरह से बिल्कुल उस मीटिंग को भी डील किया जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर फर्दर ये भी बताया गया है कि इस एप्लीकेशन को देने से पहले 1 महीना पहले ये मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि पहले मीटिंग होगी, पब्लिकेशन होगी, इस मीटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को, फिर 1 महीने बाद इस एप्लीकेशन को लोकल अथॉरिटीज़ सबमिट करवा सकती हैं। अब पैराग्राफ डी के अंदर बेसिकली लाइसेंस को बताया जा रहा है कि बेसिकली लाइसेंस के अंदर क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, किस तरह से लाइसेंस प्रिपेयर करेगी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि इस लाइसेंस के अंदर जितने भी कंपल्सरी रूल्स हैं वो सब प्रेस्क्राइब्ड होने चाहिए। ऑल्सो अगर गवर्नमेंट के अपने कोई ऐसे रूल्स हैं जो कि ऑप्शनल हैं, वो भी इसके अंदर मेंशन होने चाहिए, स्पेसिफाइड होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो प्राइस की लिमिट के रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं वो भी इसके अंदर प्रेस्क्राइब्ड होने चाहिए। जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं, स्टैंडर्ड्स भी सेट करेगी गवर्नमेंट के, ताकि वो बेसिकली यहाँ पर मकसद क्या है इन स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स और रेगुलेशंस को ड्राइव करवाने का, कि ताकि जिसको भी ये लाइसेंस प्रोवाइड किया जा रहा है वो इसका मेलाफाइड यूज़ ना करें, इसका मिस यूज़ ना करें, और पीपल की यहाँ पर जो सेफ्टी है उसको मेक श्योर करवाना बेसिकली इस लाइसेंस की स्टैंडर्ड्स का मकसद है। फर्दर इसके सेकंड रूल के अंदर हमें बताया जा रहा है, यहाँ पर क्लैरिफाई किया जा रहा है रिगार्डिंग दी पावर प्लांट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो पावर प्लांट्स होते हैं, जो बेसिकली जनरेटिंग स्टेशंस हैं, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो ये भी क्लैरिफाई करवाया जाएगा लाइसेंस के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो इनकी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, यहाँ पर मज़ीद फ़र्दर ये बता दिया गया है कि हर हाल में ये वाला पॉइंट लाइसेंस के अंदर मेंशन होना लाजमी है, ठीक है। अनलेस कोई और लॉ, कोई और प्रोविज़न जो है वो कोई एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा हो, उसको कंसीडर बिल्कुल किया जाएगा। बट जब तक हमारे पास ऐसा लॉ नहीं है, कोई और हमारे पास ऐसा रिलेवेंट रूल मौजूद नहीं है, तो इस क्लॉज़ को, इस बात को मेंशन करना लाजमी है कि ये क्लेरिफाई करना लाजमी है कि पावर प्लांट जो है बेसिकली अथॉरिटी उस पर गवर्नमेंट की ही है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी है। अब आगे पैराग्राफ ई के अंदर बताया जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट किसी एक पर्सन को लाइसेंस ग्रांट करती है, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो किसी और को ग्रांट नहीं कर सकती। वो एक ही एरिया मल्टीपल लाइसेंसीज़ को दे सकती है, ठीक है। यानी कि एक ही एरिया का लाइसेंस मल्टीपल पीपल को दे सकती है। इसका मकसद क्या है यहाँ पर बेसिकली, कि यहाँ पर एक तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना डिफरेंट कंपनीज़ को कि वो आगे आएँ और इस पर्पस में इन्वॉल्व्ड हों। सेकेंडली उनके दरमियान एक कंपटीशन क्रिएट करना, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना, जिसकी वजह से जो बेसिकली आवाम है, जो पब्लिक है, उसको फ़ायदा पहुँचे। अब फर्दर पैराग्राफ एफ के अंदर बताया जा रहा है कि जो प्रोविजंस स्केड्यूल के अंदर रिटन हैं, वो तमाम के तमाम एज इट इज़ लाइसेंस के अंदर भी मेंशन किए जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर फर्दर एक एक्सेप्शन दी गई है कि यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो चाहे तो अपने हिसाब से उन प्रोविजंस में से कुछ एडिशंस कर सकती है, चाहे तो कुछ प्रोविजंस निकाल सकती है, उसमें कुछ अमेंडमेंट करके शामिल कर सकती है, या अपने हिसाब से जो उसको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से उन स्केड्यूल के प्रोविजंस को मेंशन करेगी। अब इसके अंदर फर्दर प्रोवाइडेड दैट के अंदर कुछ बताया जा रहा है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि जब लाइसेंसीज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बल्क लाइसेंसी और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइसेंसी। अब बल्क लाइसेंसी कौन होता है? जो बेसिकली इस एनर्जी को, इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसका काम सिर्फ प्रोडक्शन का होता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइसेंसी कौन होता है? जो बेसिकली इस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक है। अब एक वक्त में एक लाइसेंसी ये दोनों काम भी संभाल सकता है, बट कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर जो लाइसेंसी होता है वो सिर्फ चूज़ करता है कि वो सिर्फ प्रोडक्शन करेगा या फिर वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस है जिसके अंदर हमारे पास दो लाइसेंसीज हैं एंड वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, एक प्रोडक्शन का काम कर रहा है तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इनके दरमियान जो अब बेसिकली जो मामलात मेंटेन करने के लिए हमारे पास सेपरेटली प्रोविजंस मौजूद हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि वो जो प्रोविजंस है, अगर ये लाइसेंस इस तरह का है, ठीक है,
के पार्शियल अथॉरिटीज़ ग्रांट कर रहा है, तो वो जो प्रोविजंस मौजूद हैं क्लॉज 9 के अंदर, बेसिकली स्केजुअल क्लॉज 9 के अंदर, वो तमाम के तमाम सेम ही रहेंगे। ठीक है, उनके वो बिल्कुल वैसे ही रखे जाएंगे जैसे वो हैं, ताकि अगर इन केस इनके दरमियान कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो फिर वो हमारे पास प्रोविजंस मौजूद हों इनके मामला को रिजॉल्व करवाने के लिए। सो सिंपली दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसमें सिंपली अगर इसका कंक्लूजन निकालें तो हमने देखा कि लाइसेंस ग्रांट करने का एक पूरा प्रोसीजर बताया गया था, जिसके अंदर बताया गया था कि पहले एप्लीकेशन सबमिट करवाई जाएगी, देन पब्लिकेशन होगी, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे वो गवर्नमेंट जो है वो उन ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करेगी। फर्दर लाइसेंस के बारे में हमने देखा कि लाइसेंस किस तरह का होगा, उसमें क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या रूल्स मेंशन होने चाहिए। ठीक है, तो अगर स्टिल आपको इस पूरे लेक्चर्स में से कुछ भी अगर समझ नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर यू देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।